हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a वेक्टर एंड वेक्टर b इज एक्यूट। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है इन दिस क्वेश्चन सच दैट जो एंगल बिटवीन दिस वेक्टर a एंड b वो कैसा होना चाहिए, वो एक्यूट होना चाहिए। ओके, सो all we know how to find out the angle between two vectors, that is we use cos theta, that is given as a vector dot b vector over magnitude of a vector into magnitude of b vector, then we can find the angle between the two vector, that is theta is equal to cos inverse। बट यहाँ पर देखिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा, इज दैट when cos theta is greater than 0 then angle between a vector and b vector will be acute। ठीक है, सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन वी शुड रिमेंबर। तो यहाँ से देखिए लेट्स कैलकुलेट, इट मीन्स दैट a vector dot b vector over magnitude of a vector into magnitude of b vector must be greater than equal to 0। सो यहाँ से देखिए वैल्यू को पुट करते हैं, a vector is what, x I cap minus 3j cap minus k cap dot product with v vector, that is 2x I cap plus xj cap minus k cap over magnitude of a vector, that is under root of x square plus 9 plus 1, okay, x square plus 9 plus 1, and magnitude of v vector के यहाँ पर देखिए कितना है, under root of 4x square plus x square plus 1, okay, this must be greater than 0। सो यहाँ पर देखिए इनसाइड ऑफ अंडर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लेट्स फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, सो लेट अस फाइंड हियर। सो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स दैट इज माइनस 3x, एंड यहाँ पर देखिए माइनस 1 इंटू 1 दैट इज प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए वी कैन स्प्लिट द 3 इंटू एस 2 प्लस 1, ओके, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्दर यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से देखिए x बचेगा माइनस 1, एंड यहाँ पर देखिए माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इन दोनों टर्म्स में यहाँ पर देखिए कॉमन है, सो x माइनस 1 यहाँ पर कितना बचेगा, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग नंबर लाइन। सो लेट अस सॉल्व हियर। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन एंड विल पुट द फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0। सो x कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर देखिए 1, ओके, एंड विल पुट द सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, हाफ, x इज इक्वल टू हाफ। So we know if we put the value greater than x is equal to 1, we will get the value of this inequality always greater than equal to 0। ठीक है, always greater than 0, that is positive, then alternate sign आते हैं। now यहाँ पर देखिए this x minus 1 expression and into 2x minus 1 will be greater than 0 in these two interval, that is from minus infinity to up to half and from 1 to इन्फिनिटी, बट इट इज एन ओपन इंटरवल। सो यहाँ से x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू हाफ ओपन इंटरवल यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो यहाँ से इस इंटरवल में x बिलोंग कर रहा है, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। सो देखिए यहाँ पर देखिए इधर तो इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी बट पॉजिटिव नहीं मिलेगी। सो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, इट्स जस्ट ग्रेटर देन 1 विच इज जस्ट ग्रेटर देन 1। जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, जो कि लीस्ट होगी, विच इज 2। सो 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो वी कैन मार्क दिस एज 2 is the right answer for this question। okay, so final answer is 2। so I hope you understood it well। okay, best of luck, thank you।